डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एमपीजी के सीरीज़ के अंतर्गत आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन। इस टॉपिक का ये पार्ट सेकंड होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, आगे आने वाले कुछ एमपी की वैकेंसीज़ में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। और जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें एमपीजीके का काफ़ी वेटेज रहता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके प्रीवियस पार्ट्स एमपीजीके सीरीज़ के आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स या कमेंट्स हैं उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खनिज के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट का जो पार्ट था उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश में मैग्नीज, कॉपर और कोयला, 3 खनिजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आइए इसे आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एक अन्य प्रमुख खनिज है जो कि हीरा है, जिसे डायमंड कहा जाता है। तो हीरा जो है ये मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है और एक बहुत बड़ा उत्पादक है हीरे का। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना छतरपुर ज़िला है वह उन क्षेत्रों में हीरे की खदान पाई जाती है। हीरा एक प्रकार से अधात्विक खनिज होता है। अधात्विक से आशा है ऐसे खनिज जिनमें धातु तत्वों की मात्रा नहीं पाई जाती, वे कहलाते हैं अधात्विक खनिज। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि आते हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत जो भी धातुएँ हैं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर इत्यादि, और उन्हें छोड़कर जो भी एलिमेंट आते हैं वो अधात्विक खनिज होते हैं। तो हीरा एक काफ़ी कठोर अधातु है। यह विद्युत का कुचालक होता है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का एकमात्र ऐसा जो स्टेट है मध्य प्रदेश जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। ओके, हीरा जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है पॉइंट। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो भी धात्विक खनिज है ये पाए जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में हीरे का जो उत्पादन है, एक कंपनी है जिसका नाम है एनएमडीसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कंपनी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किया जाता है। हीरे की खदानों की बात की जाए, माइंस की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का जो मझगावा खदान है ये भी इम्पॉर्टेंट माइन है हीरे के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है मझगावा जो खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। इसके अलावा जो हनोता है ये भी माइंस का नाम है। इसके अलावा अंगोरा, ये नई साइट पता चली है हीरे के लिए छतरपुर ज़िले में। तो ये इसके खदानों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है, जबकि हीरे के भंडारण में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है। भंडारण की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम आता है। ओके, मझगावा से लेकर पन्ना तक एक किम्बरलाइट पाइपलाइन भी बिछाई गई है, ये भी एक पॉइंट है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हीरे की हमने बात किया। आइए अब नेक्स्ट जो खनिज है उसके बारे में बात करते हैं, जो है आयरन ओर या लौह अयस्क। ओर से आशा है ये जो धातुएं हैं पहले अयस्क के फॉर्म में होती है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धियाँ मिली होती है, उन्हें सांद्रीकरण करके या अन्य प्रोसेस से शुद्ध किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमें धातुएं प्राप्त होती है। तो आयरन ओर, हेमेटाइट एक आयरन का अयस्क है। आयरन या लोहे की अयस्कों की बात की जाए तो हेमेटाइट, आयरन पायराइट, ओके, ये प्रमुख अयस्क है लोहे के। तो आपसे पूछा जा सकता है अयस्क से भी संबंधित क्वेश्चन। चूँकि आयरन क्या है, एक धातु है, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है।
मध्य प्रदेश में 20% भंडार ही उपलब्ध है, लगभग 20% ही उपलब्ध है और अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है। छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा बैलाडीला की खदानें, ये लोहे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए थे 1 नवंबर 2000 से पहले, तब मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था लौह अयस्क का। किंतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अलग होने से लगभग 20% ही भंडार बचे हैं हीरे के, लोहे के। लौह अयस्क के उत्पादन में पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है, जबकि इसके भंडारण में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त है। आइए अब बात करते हैं लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जहां पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में तो नहीं किया जाता, किंतु इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख जिले हैं जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर इत्यादि लोहे का उत्खनन करने वाले प्रमुख जिले हैं। अब ओवरऑल रैंक की बात की जाए मध्य प्रदेश का लोहे के उत्पादन में, तो इसकी रैंक है 6वीं। ओके, तो ये लौह अयस्क से आपको इतने पॉइंट ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एक अयस्क है। ओके, एल्यूमिनियम एक धातु है और बॉक्साइट एक अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ओके, ये भी एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चूँकि एल्यूमिनियम का एक धातु है इसलिए यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, परंतु यह जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता। ओके, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता, परंतु जो बॉक्साइट है लेटेराइट क्रम की मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कुछ अपवाद भी होते हैं, तो आप अपवाद मान लीजिए। जो बॉक्साइट है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं मिलता, बल्कि यह लेटेराइट क्रम की मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन व भंडारण में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। बॉक्साइट के उत्पादन, प्रोडक्शन और स्टोरेज में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में। तो इस प्रकार से लोहे और बॉक्साइट दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वर्तमान में 6वीं है। हालांकि ये जो रैंक है ये कुछ सालों में ये चेंज होती रहती है, तो इस पर भी ये करंट का एक टॉपिक हो जाएगा। तो वर्तमान में इसकी रैंक तो 6वीं रैंक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसे टाइम के साथ अपडेट भी रखना ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन एक काफ़ी महत्वपूर्ण धातु है और इसका अयस्क है वोल्फ्राम। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है वोल्फ्राम किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्फ्राम जो है टंगस्टन का अयस्क है। आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट प्रयोग किया जाता है, जो बल्ब के अंदर एक तार लगा होता है, वो इसी टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि बल्ब के अंदर का जो टेम्परेचर है वह काफ़ी ज़्यादा होता है और उस टेम्परेचर को रजिस्ट करने की क्षमता जो है, सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है इस धातु में, टंगस्टन में। इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जो कि धातुओं में सबसे ज़्यादा इसी का होता है। यही कारण है कि बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसके उत्पादक ज़िले हैं, इसका एकमात्र उत्पादक जिला है आगर गाँव, होशंगाबाद। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी पीईबी की एग्ज़ाम्स में। तो टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक जिला है आगर गाँव, जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने इसको टंगस्टन को डिस्कस किया। आइए अब बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक जो है यह एक अधात्विक खनिज है और अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है। ओके, अभ्रक जो है विद्युत का प्रमुख कुचालक है। आइए अब इसके अयस्कों की बात करते हैं। अभ्रक के प्रमुख अयस्क है पिगमाइट, मास्कोबाइट और बायोटाइट। अभ्रक जो है यह कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, हड़प्पा जो है अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानें जो है, जो अपने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, वहाँ आंध्र प्रदेश का एक जिला है कडप्पा, वहीं पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो इसी के नाम पर, उसी स्थान के नाम पर इसका नाम रखा गया कडप्पा क्रम की चट्टानें। भारत का भूगोल हम जब इस टॉपिक पर बात करेंगे तब हम
इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रमुख उत्पादक ज़िले। तो अभ्रक के उत्पादन करने वाले शीर्ष ज़िले हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, ग्वालियर। ग्वालियर में यह कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है अभ्रक। और अभ्रक की बात करें तो जो अपना इंडिया है वह एक लार्जेस्ट अभ्रक प्रोड्यूसर कंट्री है। विश्व में प्रथम स्थान आता है इसका अभ्रक उत्पादन में। तो इस प्रकार से अभ्रक को हमने डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण कुछ खनिजों के बारे में डिस्कस किया, जिनमें हीरा, अभ्रक, एल्युमिनियम, लौह अयस्क इत्यादि धातुओं को हमने डिस्कस किया। और इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और इस टॉपिक को हम आगे के 2 पार्ट में और पूरा कवर कर लेंगे। और जो 4th पार्ट रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा और अपने MPGK की जो सीरीज़ है इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।